बजट के लिए हम लोग का हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस मीट करने के लिए पार्टी का तरफ से करने के लिए डायरेक्शन आया। तो इसमें हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हम लोग उनका काउंसिल का डिप्टी चेयरमैन भी है, मीडिया कन्वीनर भी है। तो आप लोग सब लोग मालूम है, हम लोग आप लोग का बाद में इसमें भी दिखा दे, ये भी आप लोग का कॉपी दे देगा। इस साल का बजट बहुत अच्छा हुआ देश के लिए, समाज के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्योंकि सेंट्रल में अगर बजट अच्छा नहीं होगा तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में भी, काउंसिल में भी कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए देखिए, सेंट्रल का जितना भी प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे भी हम लोग मिल रहा है, और सेंट्रल का बजट अच्छा है बोल के हम लोग आज का दिन में हर चीज काम करने में हम लोग का सक्सेस हो रहा है। अभी देखिए, सेंट्रल का बजट अच्छा है बोल के सेमकोर का इश्यू एक था खरेन का, वो खरेन का वर्क ऑर्डर होके अभी काम ऑन गोइंग है, चल रहा है। उनका बाद में अभी सेमकोर रोड भी वर्क ऑर्डर हो गया है। कल जो लास्ट 3 तारीख को पीयूष हजारिका जी आके फाउंडेशन स्टोन किया है। तो इस तरह का माने हर चीज हम लोग का अभी काम हो रहा है। और जल जीवन, जल मित्रों, उसका भी जितना तो सैलरी, वहाँ का स्टाफ का पेमेंट अभी सेकेंड हाफ भी पेमेंट होगा, और सेकेंड हाफ भी पेमेंट होगा। तो इस तरह का हर चीज हम लोग उनका सेंट्रल गवर्नमेंट बजट अच्छा दे रहा है। और दूसरा बात है, फर्स्ट टाइम सेंट्रल बजट में दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल के लिए स्पेशल 70 करोड़ बजट बुकलेट में दिखाई दिया होगा आप लोग सोशल मीडिया में भी। इसलिए हम वो जो 70 करोड़ से दिमा हासाओ को आगे लेके जाने के लिए पैसा दिया है, तो इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी को और असम का डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को, बीजेपी गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिमा हासाओ का थ्रू से। क्योंकि आगे में दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट ऐसा असम में दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट को इतना ख्याल ही नहीं करता। अभी यूनियन बजट में भी हम लोग का नाम रिफ्लेक्ट हो गया है, तो ये बहुत बड़ा चीज है। और हम लोग भी करना है और भी काम करना है, क्योंकि सेंट्रल से जो भी स्कीम देता है अभी हम लोग अच्छा काम करके यूसी अच्छा से देके, अभी सेंट्रल से जो भी पैसा देता दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को, इसलिए एक नाम अच्छा हो गया कि दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में पैसा देने से भी, काउंसिल का देने से भी करप्शन नहीं होता, इम्प्लीमेंट होता, काम होता पब्लिक के लिए। ये हम लोग उनका नाम लिखे आया। पहले क्या होता रहा, दिमा हासाओ में जो भी पैसा देने से भी काम नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये नाम, ये पेशन था पहले। इसलिए अभी देखिए 65 करोड़ हम लोग उनका हॉस्टल बनाने के लिए भी पैसा दिया गया है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। बाकी बेम्बू इंडस्ट्री पार्क आप लोग देखा होगा, 75 करोड़ का प्रोजेक्ट भाटिकली में वो भी हो गया। एकलव्य स्कूल 4 तो बन रहा है अभी, 44 करोड़ का, तो सेंट्रल स्कीम है पूरा। तो ये सब पहले कभी भी नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि ऐसा माफी अगर हम लोग 5 साल 2 साल और भी काम करेगा तो दिमा हासाओ का प्रॉब्लम, दिमा हासाओ का तकलीफ सब दूर हो जाएगा आस्ते आस्ते। क्योंकि अपोजिशन पार्टी लोग जो भी बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन कल परसों हम मोबाइल सोशल मीडिया में देखा, निर्मल लंकासा जी ने बोला है कि अभी बीजेपी सरकार काम करने का हिसाब से जाने से बाद में यहाँ का लोग कटोरा लेके भिखारी मांगेगा, कुछ इस टाइप का बोला है। हम उसको जवाब देने मांगता है, कांग्रेस का सरकार में 9 साल पहले हम लोग का दिमा हासाओ का एम्प्लॉई कटोरा लेके, थाली लेके काउंसिल का गेट में बैठा रहा, बैठा कि नहीं बैठा रहा। तो ये वो लोग शायद माने याद नहीं है वो लोग जो कर रहे हैं। और हम अभी भी बोलता है, कांग्रेस का समय में जो खराब काम किया उसको पब्लिक पूरा याद है। 10 साल 9 साल पहले जो किया है उसको याद है, और हम लोग 9 साल में जो काम किया उसको भी याद है। क्योंकि जो भी बोल रहे हैं लोग, हम लोग ट्राइबल का जमीन छीन रहा है, ट्राइबल प्राइवेट कंपनी को लैंड दे रहा है, उस तरह का वो लोग हम लोग का ऊपर में इलिगेशन, उस तरह का पब्लिक को गुमराह करने, वो सब बोल के गुमराह करने के लिए प्लानिंग है, तो वो सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस का समय में जितना जमीन दिया उसको वापस हम लोग लिया, और अच्छा काउंसिल रेवेन्यू के लिए एग्रीमेंट किया, अच्छा नौजवान लोगों को नौकरी मिलने के लिए हम लोग एग्रीमेंट किया, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रेशर से, कोई जबरदस्ती से हम लोग काम नहीं हो रहा है। अभी भारत सरकार हो, असम सरकार हो, दिमा हासाओ हो, मिल के हम लोग दिमा हासाओ को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग सब लोग मालूम है, कांग्रेस अगर नहीं आएगा, आने से सबसे लॉस दिमा हासाओ का ही होगा। क्यों लॉस होगा, हम आप लोग को एक एग्जांपल दे देगा। क्योंकि देखो, नेशनल हाईवे
कोई दुनिया में इतना टाइम लगने वाला नेशनल हाईवे नहीं हुआ होगा, ये जो हम लोग का सिलचर टू लामडिंग वाला। वो बीजेपी का समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ। कांग्रेस बीच में आया, काम नहीं करा, पैसा आधा आधी खाई के सब खत्म हुआ। अभी मोदी जी आने का बाद में जितना कॉन्ट्रैक्टर है उसको सब हटा के नया सा कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर देके अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। अभी मार्च में कंप्लीट करेगा हम लोग, फरवरी में 2 लेन, मार्च में तो आराम से जाना आना हो जाएगा। तो ऐसा माफी कांग्रेस अगर आ जाएगा तो लॉस जितना भी, अभी 3,000 करोड़ से ज्यादा रास्ता अभी वाक ऑर्डर होके है, ऑन गोइंग बना रहा है, तो ये सब काम सब अधूरा हो जाएगा। इसलिए पब्लिक थोड़ा सोच के वोट डालना है। कांग्रेस डेवलपमेंट का दुश्मन है, दिमा हसाओ को शांति के लिए दुश्मन है, दिमा हसाओ अच्छा होने में वो लोग दुश्मन है। सिर्फ वो लोग अपना शासन करना है। इसलिए हम लोग का रिसोर्स से खत्म करने वाला तो कांग्रेस लोग क्या है, निपको दिया, कुछ एग्रीमेंट नहीं करा, दालमिया दिया, एग्रीमेंट नहीं करा, हम फिर एग्रीमेंट कराया। हाँ, हम लोग का बेम्बू इंडस्ट्री पार्क हम लोग लाया, कांग्रेस का समय में हम लोग का बेम्बू इंडस्ट्री पार्क सिलचर, फास्ट ग्राम, जागीर रोड में सब लेके चला गया। तो इस तरह का कांग्रेस हम लोग का रिसोर्सेस तो खत्म किया। और कांग्रेस का समय में हम लोग का दिमा हसाओ का कितना लोग अपना जान बलिदान देने लगा। कांग्रेस का समय में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में कितना गंडगोल हुआ है, ये सब याद करना है। तो लेकिन आज में स्पेशली हम बजट का बारे में बोलना है। लेकिन वो लोग एक दो आज में क्या, एक लेडी आया था कांग्रेस का, वो लोग बहुत सारा गाली उली देखे हम लोग का चला गया। हम लोग गाली देने नहीं चाहता है, वो लोग जो बोलेगा हम लोग रिप्लाई देगा, वो लोग जो बोलेगा हम लोग बोलने के लिए भी बनता है ना, जब पब्लिक विश्वास कर लेते हैं। तो सर उसमें वो लोग आज जैसे प्रेस मीट आप जैसे बोला ना, उसमें वो लोग बहुत कुछ लैंड इशू को लेके बोला जो आज में प्रेस मीट में, तो उसका बारे में आप क्या बोलेगा? जैसे 6 शेड्यूल का जमीन दे दिया, लैंड इशू सब बोल के वो लोग क्वेश्चन राइज करा, तो उसमें आप लैंड हम लोग नहीं दिया, दिया भी हम लोग कुछ कारण से दिया है। क्योंकि हम एग्जांपल दे देगा, मेरा पिताजी का पास में बहुत सारा जमीन है, लेकिन हमारा घर में चलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम वहां में खेती करने लगेगा, है कि नहीं? खेती करके अपना लड़का बच्चा को पालने लगेगा। हमारे पास में जमीन है, बहुत सारा जमीन है, तो भी हम कुछ भी नहीं करेगा। हमारा लड़का बच्चा को भी स्कूल भेजने नहीं चाहिएगा, हमारा बीबी की बच्चा को भी हम खाना खपरा देने नहीं चाहिएगा, तो लैंड रखे भी कुछ लाभ तो नहीं है ना। और ये भी नहीं है हम वो लैंड पूरा बिक्री कर देगा, ये भी नहीं करा हम लोग। सिर्फ हम लोग यूज करना है, खेती करना है। लैंड 6 शेड्यूल का ट्राइबल का जमीन नहीं ले रहा है, हम लोग बुला रहा है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं है, हम अभी भी बोलते हैं। कांग्रेस का समय में जमीन इतना छीन के रहने वाला, हम अभी नहीं बोलेगा, बाद में बोलेगा। कांग्रेस, हम जस्ट आप लोग का ट्रेलर बोल देगा, कांग्रेस जो जमीन लिया उसको वापस लाने वाला भी हम लोग नहीं दिया। हम पहले भी बोला है, निर्मल अंकसा जी, आप पहले अपना फैमिली से कितना पट्टा बनाया वो देख लीजिए। राइजिंग प्लांटेशन 3,000 बीघा, एनसिल्स प्लांटेशन 3,000 बीघा, कितना हुआ? 6,000। नेपको को दिया 21,000 बीघा नियम से, खाजना देता कुछ 21,000 बीघा का, बीघा में कुछ 15 रुपया 20 रुपया, यूज कर रहा है 29,000 बीघा। उसका बाद में लांगले टी गार्डन, उसमें 16-17,000 बीघा दिया, उसको हम लोग वापस लिया। उसका बाद में जेपी सीमेंट, आप लोग सुना होगा जेपी सीमेंट, उसको वापस लेके खरबी भाई बहन को फिर वापस कराया। उसका बाद में ऐसा माफी और भी बहुत सारा जमीन है वो लोग उनका। और जो क्या नुगड़ी लुंगुकू का, वो भी इंडस्ट्री के लिए जमीन दिया वो लोग। पूरा जमीन, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा जगह को बर्बाद करने वाला तो कांग्रेस ही करा है। तो हम लोग का ऊपर में एलिगेशन लगाने से तो पब्लिक तो चुप नहीं बैठेगा ना। हाँ, ये कांग्रेस का, हम बाद में पूरा इलेक्शन के सामने में पूरा एक टू जेड हम दिखाएगा वो लोग क्या करके गया, हम लोग का जमीन, हम लोग का लैंड, हम लोग का भाइयों बहनों को। हाँ, वो लोग बोलने से नहीं होगा, कांग्रेस बोलने से नहीं होगा। वो लोग बाकी इश्यू नहीं कुछ भी वो लोग उनका। 2018 में हमको नागालैंड को जमीन दे दिया बोला वो लोग, दिया कि नहीं दिया हम लोग उनको? नहीं दिया। उसका बाद में आया पंचायती राज करा बोला, तो प्लेन्स में पंचायत इलेक्शन होने में यहाँ में हुआ ना? नहीं हुआ, नहीं हुआ, हम नहीं करा। उसका बाद में बहुत सारा इशू, कोयला का इशू लेके हमको बहुत सारा केस डाला, बहुत सारा प्रेस मीट करा। हमारा मैसेज कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है वहां में। तो उस तरह का हम लोग में इलेक्शन तो लगाते ही। बाकी बोलो ना, हम लोग को कोई डेवलपमेंट नहीं करा, कोई नौकरी में पैसा लिया, कुछ भी बोलने नहीं सकते। कुछ भी बोलने के लिए है ही नहीं, हम लोग किया ही नहीं। अभी देखो बीच में हम 100 नौकरी देगा मिमी स्कूल, हाई स्कूल में, वो भी पूरा क्वालिफिकेशन का। स्कूल एलपी स्कूल के 200 जैसे देगा अभी हम।
तो ये सब काम बहुत सारा होता है। और पब्लिक देखिए अभी स्पोर्ट्स, मेडिकल बा बैटलियन, असम पुलिस, बहुत सारा नौकरी मिलता है। जितना नौकरी मिला वो लोग सब हम लोग का वोट डाल देगा। जितना हम लोग से मदद मिलता है वो लोग वोट डाल देगा, हम लोग आराम से जीत जाएगा। कांग्रेस जितना भी इलेक्शन लगाओ, क्योंकि वो लोग जो किया है उसको पब्लिक कभी भी नहीं बोलेगा। इसलिए वो लोग जितना भी बोलने दो, हम लोग जवाब देने के लिए पूरा रेडी है। कांग्रेस दूसरा हम लोग का इलेक्शन लगाओ लेकिन जमीन छीना बोल के इलेक्शन नहीं लगाने से अच्छा है, क्योंकि वो लोग जो जमीन छीना, वो लोग जो खरा, दिमाग हसाओ का लोग सब याद है। बाकी दूसरा का हम मालूम नहीं, लेकिन दिमाग हसाओ का बात बोला हम। अगर निपको का रेवेन्यू 2% मिलता रहा, काउंसिल का रेवेन्यू कम से कम 200 करोड़ जैसे होता रहा, बात का बात। काउंसिल अगर अच्छा से एग्रीमेंट होता रहा, निपको में कम से कम हम लोगों का लगभग 500,000 तो वहां पे अच्छा नौकरी करने मिलता रहा। कुछ भी एग्रीमेंट नहीं किया वो लोग। तो अभी हम लोग को बोलता ट्राइबल का जमीन छीना छीना, वो लोग देने से ट्राइबल का जमीन नहीं छीनता, हम लोग कुछ अच्छा काम करने से ट्राइबल का जमीन छीनता है। ये क्या बात है? तो ये मेन इश्यू तो मैंने वो लोग जो वो लोग काम करके गया वो लोग याद नहीं है। वो लोग याद दिलाने के लिए हम लोग काम है, हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग याद दिलाएगा। कांग्रेस ना दिमाशा का सोचता, ना जेमी कुकी मार नॉन ट्राइबल को सोचता, कोई किसी को नहीं सोचता, सिर्फ सरकार बैठना मालूम है। कांग्रेस का जो लीडरशिप में जो काउंसिल को हालात करके गया, वो जो बदनाम करके गया, वो जो नाम खराब करके गया, अभी वो नाम अच्छा से इसमें हम लोग लाया है बीजेपी सरकार। और आज तक हम लोग का काउंसिल का बजट कभी भी ऐसा दूसरा कोई सरकार, दूसरा कोई लीडरशिप, दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर, दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर कभी भी नहीं दिया। हम लोग का बीजेपी सरकार नहीं दिया। आप लोग देखो काउंसिल का रेवेन्यू पहले नेशनल हाईवे क्या बोलता है ये बीजी पूरा कंस्ट्रक्शन चलने में फॉरेस्ट का रेवेन्यू कितना मिलता रहा? आप लोग बताओ कितना मिलता रहा? 2-3 करोड़। उस टाइम में पूरा हाईवे वो लोग चलता रहा, हाईवे बिजी पट्टोर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा, 10 to 15 कंपनी मशीन बैठा रहा। अभी हम लोग का देखो कितना रेवेन्यू मिलता है। अभी एक तो दुई ही कंपनी है हम लोगों को। तो उस समय तो ट्रेन का, हाईवे का था, इससे बड़ा बड़ा कंपनी, उस समय कितना रेवेन्यू मिलता है? साल में वो लोगों का 2-3 करोड़ फॉरेस्ट रेवेन्यू ऑन रिकॉर्ड में देख सकता है आप। हम लोग का देखो अभी कितना है, 100 करोड़ हम लोग का रेवेन्यू हम लोग उठा दिया। आने वाला 5 साल का 3 साल का अंदर में 500 करोड़ रेवेन्यू लेके जाएगा हम लोग। सबसे अच्छा काउंसिल, सबसे टूरिज्म प्लेस असम में हम लोग बनाने के लिए हम लोग सोचता है। पहले वो लोग सबसे खराब काउंसिल, खराब बदनाम करके किया है। अच्छा काउंसिल को खराब काउंसिल बना के नाम देखे गया है। वो नाम है, वो जो बदनाम है, उसको हम लोग भी ठीक कर सका और हम लोग भी करेगा। टोटल 13-14 तो मैक्सिमम 19 करोड़ आ रहा है। नहीं, फॉरेस्ट का ओनली 3 करोड़, बाकी दूसरा भी है। तो हम तो टोटल 17 करोड़ था। हाँ, फॉरेस्ट का अलग होता, रेन रेवेन्यू का अलग होता, टैक्सेस का अलग होता, पूरा जोड़ने से 17 करोड़ होता। लेकिन ओनली फॉरेस्ट का 3 करोड़। अभी फॉरेस्ट का लगभग हमारा 70 करोड़ से आसपास है। हाँ, ओनली फॉरेस्ट। उस टाइम में अगर हम सीएम होता रहा, हम 200 करोड़ आराम से दे सकता था। हम उस टाइम में हम एमएससी बना 2013 में, हमको फॉरेस्ट सीएम दो, तुम लोग का सरकार, हम लोग का काउंसिल का एम्प्लॉई का सैलरी हमको प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा बोला, हमको नहीं दिया, एम भी नहीं दिया हमको, क्योंकि उस टाइम का सैलरी 2 करोड़ 80 लाख महीना में देने लगता, महीना में। आज का दिन में हम लोग कितना देने लगता? 100 करोड़ का आगे पीछे देने लगता हम लोग। तब भी हम लोग मंथली देते ही हैं हम लोग भी। तो दिया है अभी हम लोग स्टेट का बराबर करेगा। हम लोग पहले 65 दिए था, वो लोग उनका 119 दिए कराया। टीचर लोग 200 कितना कॉन्ट्रेक्चुअल में फिक्स पे में था, हम लोग रेगुलर कराया। ग्रेड 1 ग्रेड 2 का अभी हम लोग स्टेट का बराबर वेतन दिलाया। और अभी भी कितना तो जो फुटबॉल प्लेयर और जो कुछ कुछ कंपटीशन में उसको भी हम लोग नौकरी देते हैं। हाँ, स्ट्रीमलाइन हो गया। अभी जो भी हमारा पीछे में सीएम आएगा, हम लोग का जैसे काम करने से कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन आगे जैसे चोर लोग आने से फिर तकलीफ हो जाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी जो स्ट्रीमलाइन में जो हम लोग पाइपलाइन में जो करके गया, वो करके जाने से काउंसिल में कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आगे जैसे वाला लीडर लोग चोर ऐसा करेगा, 200 करोड़ मिलने वाला में अगर 2 करोड़ मिलने से तो वो तो खराब हो जाएगा ना। क्योंकि अभी देखो निर्मला ठाकुर जी, वो एमएलए कैंडिडेट है,
तौतु हजा में ईएम होके गया, तौतु हजा में हम गया है। अभी हम लोग 3 तो ब्रिज मिला है, हॉस्पिटल बनाया है, अभी तौतु हजा में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। सर एक तो रहा है उसमें हमारे का जब सर एक जो मेन जो ब्रिज जो रहा वो टेंडर हो गया, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में जो टेंडर हो गया, कौन कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा नहीं, टेंडर हो गया। हाँ, मार्केट वाला टेंडर हो गया। और हम आशा करता वो टेंडर होके ही नहीं, हम लोग हारंगजाव से मुलदाम, मुलदाम से ये सांबार, सांबार से क्या बोलते उमरांसो, अमसुई होके वो भी अप्रूव जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इटू हम लोग का एक तो रास्ता है टू लेन, लेकिन अभी 4 लेन का सेंक्शन होगा, लेकिन बनाएगा 2 लेन बनाएगा। अभी माटी उठी 4 लेन का ही लेगा। तो ये नितिन गडकरी जी ने भी हम लोग का वो कर माने हो जाएगा बोल के इंश्योरेंस दिया है, कुछ प्रोसेस चल रहा है। अभी जिनाम से फिशोंगई ना, फिशोंगई वाला भी हो गया हम लोग का, अप्रूव हो गया। तो ये सब काम पहले नहीं होता ना। आप लोग लाइसोंग दो ना, अभी लाइसोंग दो ना। आगे में लाइसोंग बोलने से तो एकदम सोचेगा ना, वापस आएगा ना, नहीं आएगा, गाड़ी ठीक होगा ना, क्या प्रॉब्लम इश्यू बहुत समस्या था ना। हाँ, अभी देखो लाइसोंग को हम शेरापुंजी में जितना लोग टूरिस्ट आता ना, वहां में लिखी जाएगा। मिथुन फेस्टिवल शुरू हम इसलिए ऐसे नहीं किया है, मिथुन फल के लोग बहुत फैमिली भी मदद मिलता है, और वहां पे टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, वेदर अच्छा है, व्यू अच्छा है, जगह अच्छा है, तो ये सब काम हम लोग करेगा। तो इसलिए कांग्रेस लोगों जो पब्लिक को गुमराह, पब्लिक का इलेक्शन समय में हर इश्यू अलग, हर माने क्या करने से अच्छा होगा वो लोग का वही आदत है। अभी देखो हाफलोंग से जुमरा जाने वाला, वो लोग उल्टा पलटा केस तेज कर नहीं करने से कब का हम लोग का ब्लैक टॉपिंग हो जाता था। अभी केस हार गया वो लोग सब, केस उस डालने वाला क्या एक तो नाम था ये क्या नाइडिंग डिरंजोई नाइडिंग ना क्या है वो लोग, तो वो लोग डिस्टर्ब किया है, लेकिन काम तो रुकाने नहीं सका। हम लोग करप्शन नहीं करा ना, ठीक तरह से काम करा ना, लेकिन लेट तो होता है। अभी उसका क्या स्टेटस है? अभी पूरा स्पीड काम हो रहा है। मार्च अप्रैल में कटिंग खत्म हो जाएगा गुंजुंग तक। गुंजुंग से उधर तो ऑलमोस्ट कटिंग ही खत्म ही हो गया। तो लगभग हम लोगों का इसको हम लोग 1 साल में 2 साल का अंदर में खत्म करेगा, ये हाफलोंग से जुमरा। और बाकी जो अभी काम अप्रूव हो गया, वाग ऑर्डर है, माईबांग से शेमकुर, माईबांग से गुंजुंग, माईबांग से कालाचन, यांगी से सांबार, सांबार से उमरांसो, माईबांग से खेप्रे, हाजेजिसा, दिमाक्रो, दिगेर कंचिंसी, पूरा शेमकोर कनेक्शन होगा। वो सब हम लोग 3 साल जैसे लगेगा, मैंने काम करने में। काम तो शुरू हो गया हम लोग का कैम शेम कंप्लीट करने में, अगर भगवान साथ दे, आप लोग सब साथ दे। नेक्स्ट काउंसिल इलेक्शन का आगे आगे रास्ता हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, पूरा माने हम लोग का कुछ रास्ता बड़ा मेजर इश्यू नहीं, अप्रोच रोड बनते रहेगा वो अलग बात है, लेकिन मेजर इश्यू हम लोग का हेडिक खत्म हो गया। क्योंकि आगे में क्या होता रहा, सेंट्रल का बजट भी हम लोग पैसा नहीं मिलता, काउंसिल का भी बजट नहीं है, तो हम लोग रोड मेंटेनेंस करेगा ना नया काम करेगा, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है, ये हालत था। लेकिन आज का दिन में काउंसिल का बजट भी बढ़ाया, सेंट्रल भी अपना अपना काम ले रहा है, पीएमजीएसवाई हो, आरएडीएफ हो, अलग अलग का काम हो रहा है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, एक ही इश्यू है। हम चीफ मिनिस्टर से भी बात किया, वो भी ठीक करेगा बोला। यहाँ में टेंडर बेलू में डाल देता कुछ काम लेने के लिए, और यहाँ में हिल स्टेशन है, तो उसमें थोड़ा काम करने में दिक्कत हो जाता। और तो कॉन्ट्रेक्टर लोग भी समझना चाहिए था, हिल्स में तो हिल्स प्रीमियम मिलना चाहिए, लेकिन काम लेने का धंधा में वैल्यू में 10% में वैल्यू डाल देता है, तो बाद में काम नहीं होता है। तो इसलिए हम सीएम सर से भी बात करेगा, वो इलेक्शन का बाद में ठीक करेगा, ऐसे बोला है। तो ये थोड़ा सा इश्यू है हम लोगों का, बाकी सब ठीक था, लेकिन ये भी ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर लोग टेक्निकल भी, अगर तुम लोग हिल्स प्रीमियम मांगता है लेकिन टेंडर बिलों में क्यों डालता है, तो ये सब तरह का इश्यू आता है। और एक ज्यादा नहीं, कुछ कुछ कॉन्ट्रेक्टर है ऐसा, दिमाग सौ का भी है, बाहर का भी है, तो उन लोग को हम एक रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं करने से अच्छा है। क्योंकि प्लेन्स में काम करना, हिल्स में काम करना दिन रात है, डिफरेंस है। क्योंकि प्लेन्स में 1 किलोमीटर में 1 to 2 खलबर बनाने लगेगा, यहाँ में तो प्रोटेक्शन वॉल, रिटर्निंग वॉल, खलबर भी 4-5 तो लग जाता, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। और केयरिंग चार्ज का भी अलग होगा। तो वही है मेन, तो शांति, हम तो वही है शांति। और इंडस्ट्रियल पार्क को इन्वेस्टमेंट हो गया, रान को कैसे करेगा? रान हम लोग काउंसिल कर नहीं चाहिए, हम लोग टेंडर कर देगा, अच्छा पार्टी ढूंढ के काउंसिल में अच्छा एग्रीमेंट कर देगा रेवेन्यू का, और
वहाँ का जितना एम्प्लॉई 300 हो 400 हो लोकल आदमी को देना है माने वहाँ का, क्योंकि हम लोग काउंसिल चला नहीं सकेगा। तो इसलिए हम लोग कोई पार्टी अच्छा टेंडर बातचीत हो रहा है, कौन अच्छा रेट देगा, कौन अच्छा काम कर सकेगा, हम लोग टेंडर करके एग्रीमेंट करके हम ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया है। तो उसमें बेसिकली क्या प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई फिनिश उसमें सबसे नंबर 1 तो हम लोगों का फर्नीचर, टाइल्स, अगरबत्ती स्टिक और बिम्बू को जला के क्या पाउडर बहुत मार्केट में डिमांड होता है। और कुछ कुछ इन फ्यूचर में बिम्बू का कपड़ा बनता है, बिम्बू का सॉक्स बनता है, वो सब का भी आस्ते आस्ते होगा। लेकिन अभी के लिए तो अगरबत्ती स्टिक, बिम्बू का कुछ फ्लोर टाइल्स, दरवाजा, फर्नीचर उस टाइप का होगा। माने दिमाग होगा बिम्बू तो अभी खाद देता, जला देता, खत्म हो जाता, वैल्यू नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग पूरा MOS का स्कीम से हम लोग अलग अलग कलेक्शन, लंगटिंग, दियांगी, गोंजुंग, जुमरा, छंगबार, अलग अलग जहाँ जहाँ बेम्बू है वहाँ से कलेक्शन सेंटर भी हम लोग बनाए हैं। तो इसको अच्छा से चला सकने से हम लोग का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। क्या बोलता है हम लोग उनका हाथी के लिए मंदिर से भी डेवलपमेंट हो जाएगा। आप लोग मालूम है हाथी के लिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाथी का कोई बोलता है स्कूल, क्या बोलता है कॉलेज को उठा देना है, कोई बोलता है वहाँ पे CRPF काम ट्रेनिंग नहीं बनाना है। तो हम खराब काम किया क्या, वो एकलव्य को भी नहीं बनना है बोलता है। लेकिन ये सब चीज तो अच्छा ही है ना। तो वहाँ पे अगर CRPF कैम्प होगा तो वहाँ में लोग रहेगा, ऑफिसर लोग रहेगा, और वहाँ पे CRPF कैसे ट्रेनिंग होता, 1-2 नौकरी भी मिलेगा, और वहाँ का जो गांव का लोग भी सब्जी उब्जी बिक्री करने में वहाँ में सेल होगा, CRPF का ऑफिसर लोग भी रहेगा, तो माहौल तो बदल देगा ना। कैपरे हम लोग का पॉट करके क्यों डेवलप नहीं होता, वहाँ में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, तो उस तरह का ये प्रॉब्लम होता है ना। तो अभी एक ही लास्ट बात हम बोलता है कि अभी मुट्ठी हो जाए, मुट्ठी लाम्पू का आप लोग जो APDCL का कुछ काम प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत इशू कर रहा है, उसमें अलग अलग का इशू, कोई दिमाशा का डाइको खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगा, भैंस पालने नहीं सकेगा, उस तरह का गांव को लोग को जाके गुमराह गांव को दौड़ खिलाता है। तो उसमें कोई दौड़ खिलाने की जरूरत नहीं, डरना भी जरूरी नहीं है। डाइको कोई इशू है नहीं, कुछ इशू नहीं। जो लोग बोल रहे हैं वो डाइको का नियम में नहीं बैठा, डाइको का अंदर में नहीं बोल रहा, दिमासा समाज में नहीं बोलते वो लोग। डाइको आप तो हिंदू है, बात का बात, आप मंदिर में नहीं मानता, दूसरा धर्म मानता, बात का बात, तो आप मंदिर का बात करके लाभ नहीं ना। हम मुस्लिम है, बात का बात, तो हम क्रिश्चियन का बात करके लाभ नहीं है ना। हम हिंदू होने से तो हम हिंदू का बात करेगा। ऐसा वहां पे जो लोग डाइको में है ही नहीं, डाइको में ही डूबने नहीं सकता, वो डाइको का क्या बात करेगा, हम लोग बात करेगा, हम लोग डाइको का अंदर में रहता है। हाँ, हम लोग डाइको का अंदर में रहता है, तो लोग तो डाइको का अंदर में नहीं रहता है, तो डाइको का जाने के लिए भी नियम